नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र रूट्स पर, जहां हर कहानी इतिहास के पन्नों को पलटती है और हर सवाल हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नगरी की जो 4500 साल पहले अपने चरम पर थी, पर आज सिर्फ खंडहरों में सांस लेती है। मोहनजोदड़ो। इसका नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है ना, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खोई हुई नगरी है या फिर हमारे वैदिक इतिहास से इसका कोई गहरा रिश्ता छुपा है? क्या ये शहर सिर्फ ईंटों और गलियों की कहानी कहता है, या इसमें सनातन धर्म की वो गूंज है जो हमें अपने मूल तक ले जाती है? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। तैयार है ना? लाइक का बटन दबाने को तैयार रखें और इस वीडियो के साथ मोहनजोदड़ो की गलियों में खो जाए। सोचिए उस द्वार को, 2600 ईसा पूर्व जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में सभ्यताएं पनप रही थी, तब सिंधु घाटी में एक शहर चमक रहा था, मोहनजोदड़ो। आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना से 28 किलोमीटर दूर इंडस नदी के किनारे ये नगरी बसी थी। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था दोस्तों। 40,000 लोग यहाँ रहते थे। चौड़ी सड़कें, ईंटों से बने मकान, नालियां, कुएं, सब कुछ इतना व्यवस्थित कि आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाए। इस शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ऊंचा सिटाडल और नीचा लोअर टाउन। सिटाडल में विशाल स्नानागार था जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और पूरी तरह जलरोधी। क्या ये सिर्फ नहाने की जगह थी या कोई धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र? वैदिक काल में जल की शुद्धता को कितना महत्व दिया जाता था, याद है ना? तो क्या ये कोई संयोग है? अब जरा गलियों में चले। मोहनजोदड़ो की सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी थी। हर घर में निजी बाथरूम, शौचालय और नालियां जो मुख्य नाले से जुड़ती थी। सोचिए 4500 साल पहले ऐसा जल निकासी तंत्र जो आज के कई शहरों में भी नहीं मिलता। हर गली में कुएं, कुल 700 से ज्यादा। हर घर में पानी की सुविधा। ये लोग प्रकृति से कितने जुड़े थे, है ना? सनातन धर्म में पंच तत्व की बात होती है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। मोहनजोदड़ो में जल का ये सम्मान क्या वैदिक संस्कृति की झलक नहीं देता? और फिर वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति, 10.8 सेंटीमीटर की कांस्य प्रतिमा जो आज भी अपनी खूबसूरती से सबको मोहती है। क्या ये नृत्य सिर्फ कला थी या वैदिक युग के नृत्य संस्कारों से जुड़ी थी? सवाल तो बनता है। अब आते हैं असली रहस्य पर। कुछ विद्वान कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का असली नाम कुक्कुटारम हो सकता था, यानी मुर्गे का शहर। मुर्गे की लड़ाई और पूजा का वैदिक काल में महत्व था। और वो पशुपति सील, एक योगी की मूर्ति जिसके चारों तरफ जानवर, शिव की याद नहीं आती? सनातन में पशुपति तो भगवान शिव का ही रूप है। क्या ये संकेत है कि मोहनजोदड़ो के लोग शिव की उपासना करते थे? फिर वो ग्रेनरी 27 हिस्सों में बंटा ढांचा, क्या ये 27 नक्षत्रों का प्रतीक था जैसा वैदिक ज्योतिष में होता है? और सुनिए, कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का माउंट मेरू से कनेक्शन हो सकता है, वैदिक ग्रंथों में वर्णित पवित्र पर्वत। क्या ये शहर कोई मंदिर नगरी था जो बाद में खो गया? सोचने वाली बात है ना? लेकिन फिर ये शानदार नगरी क्यों गायब हो गई? 1900 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो सुनसान हो चुका था। क्यों? कुछ कहते हैं इंडस नदी का रास्ता बदल गया, बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। कुछ मानते हैं कि सूखा पड़ा, खेती चौपट हो गई। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में उत्तरी आक्रमणकारियों का जिक्र है जो शहरों को नष्ट करते थे। क्या ऐसा कोई हमला हुआ या फिर कोई सामाजिक अशांति थी? मोहनजोदड़ो के खंडहर चीख चीख कर कुछ कहना चाहते हैं, पर उनकी भाषा आज भी अनसुलझी है। वो इंडस लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, क्या उसमें वैदिक मंत्र छुपे हैं? क्या वो हमें अपने अतीत का सच बता सकती है? ये रहस्य हमें बेचैन करता है ना? 1922 में जब R.D. बनर्जी ने इसे खोजा तो दुनिया दंग रह गई। जॉन मार्शल, मोर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने इसे खोदा और 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। लेकिन आज मोहनजोदड़ो खतरे में है। नमक का जमाव, बाढ़ और मौसम की मार इसे निगल रही है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं 20 साल में ये गायब हो सकता है। क्या हम इसे बचा पाएंगे? सनातन धर्म हमें सिखाता है अपने मूल को सहेजो। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं कि इस नगरी को बचाए, इसके रहस्यों को सुलझाए? हर ईंट में एक कहानी है, हर कुएं में एक इतिहास। क्या आप भी इसे जानना चाहते हैं? लेकिन रुकिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आपने सुना है उस रहस्यमयी यूनिकॉर्न सील का? हाँ, एक सील जिसमें एक सींग वाला जानवर बना है। क्या ये कोई पौराणिक प्राणी था? वैदिक ग्रंथों में एक श्रृंग यानी एक सींग वाले आर्षी का जिक्र मिलता है। तो क्या ये कोई संकेत है? और फिर वो छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियां, मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, ये सब बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग कितने कुशल थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वो अग्निवेदियां। कुछ जगहों पर खुदाई में छोटी छोटी वेदियां मिली जिनमें राख के निशान थे। क्या ये हवन की वेदियां थी जैसा वैदिक युग में होता था? सोचिए, अगर ये सच है तो मोहनजोदड़ो सनातन धर्म का एक जीवंत केंद्र हो सकता था। क्या आपको नहीं लगता
कि ये रहस्य हमारी जड़ों से जुड़ा है। हर खोज हमें अपने अतीत के करीब ले जाती है। अब एक पल ठहरे और सोचे, मोहनजोदड़ो के लोग कौन थे? उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी एक पहेली है। कुछ कहते हैं ये द्रविड़ मूल के थे, कुछ मानते हैं आर्य संस्कृति से आए। लेकिन क्या ये मायने रखता है? नहीं, क्योंकि सनातन धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार है। मोहनजोदड़ो की नगरी चाहे किसी की भी रही हो, उसकी आत्मा सनातन की गूंज से भरी थी। वो विशाल अनाज भंडार, वो साफ सुथरी गलियां, वो जल संरक्षण, क्या ये सब रत की भावना नहीं दिखाते? ऋग्वेद में रत यानी प्रकृति का नियम जो हर चीज को संतुलित रखता है। तो क्या मोहनजोदड़ो उस सनातन सत्य का प्रतीक था जो समय के साथ खो गया? आज हमसे ये नगरी कुछ कहना चाहती है। अपने इतिहास को याद करो, उसे सहेजो। तो चलिए इस खोज को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को बताएं कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिर्फ एक खोया शहर नहीं, हमारे अतीत का वो आलम है जो हमें सनातन की गहराई से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है प्रकृति से जुड़ो, कर्म करो और अपने मूल को पहचानो। क्या ये वैदिक संस्कृति का हिस्सा था? शायद हाँ, शायद नहीं, पर ये सवाल हमें सोचने को मजबूर करता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मोहनजोदड़ो और वैदिक युग का कोई रिश्ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें और हाँ, राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आपके पास पहुंचे। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्ते। जय सनातन।